नाउ स्टूडेंट्स क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 9 को लेंगे। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट, तो आपको अमाउंट निकालना है यहाँ पर। विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096, तो ये इतना रुपीज उसने किसी को दिया होगा, ठीक है ना, किसी को उधार दिया होगा, वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके साथ, यानी कितना अमाउंट उसको मिला है। टाइम कितना दिया हुआ है 18 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12 होल 1/2%। तो रेट कितना है 12 होल 1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला तो लगाएंगे बच्चों। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, सबसे पहले आप ये देखो कि प्रिंसिपल क्या है। ठीक, तो प्रिंसिपल देखो क्या है बच्चों, ₹4096 है यहाँ। ठीक, ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब देखो रेट पहले हम लिख लेते हैं। रेट कितना है, रेट है आपका 12 होल 1/2, यानी कि 12.5% पर एनम है ये, करेक्ट। ये आपका रेट है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1, भाई कैसे सॉल्व करते हैं उसको पता है ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस। 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1 25, सो 25/2 क्या आएगा, परसेंट पर एनम। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका रेट। ओके नाउ अब यहां पर बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने आपको बताया है कि जब आपसे बोलता है क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली, ठीक, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है पूरे साल भर में, यानी कि पूरे 1 ईयर में आपको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, लेकिन हाफ ईयरली बोलता है तो उसका ये मतलब होता है हर एक हाफ ईयर में, यानी कि 6 मंथ के गैप पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो कंपाउंडेड एनुअली जब बोला करता था तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, ए इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, जहां पर आर क्या होता था, रेट पर एनम, एन क्या होता था, नंबर ऑफ ईयर्स होते थे। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि जब आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या बोल दिया जाए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहां आपको दो काम करने होते थे। क्या, रेट को हाफ कर दो। देखो आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, रेट को हाफ करके यहां रख दिया करो आर की जगह, और एन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ हाफ ईयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ हाफ ईयर्स हैं। अब बताओ 18 मंथ्स में कितने नंबर ऑफ हाफ ईयर होंगे, हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ के 3 स्लॉट्स होंगे भाई, 6 3 18 होता है, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, तो एन की वैल्यू कितनी रख दोगे, सीधे 3। एन क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं, ऐसे सोचो आप। और रेट को हाफ क्यों कर दोगे, क्योंकि जो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रेट पूरे साल भर का दिया हुआ है। ठीक, तो अगर आपको हाफ ईयर का रेट चाहिए तो रेट को हाफ करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, यानी कि सिंपल सा, आपके स्कूल में शायद मैडम ने कराया होगा, आर की जगह हम क्या रख देंगे, इसका हाफ करके रख देंगे, और एन की जगह 3 रख दिया होगा। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, वो तरीका एक्चुअल में दूसरा नहीं, हम फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला बना लेते हैं, देखो ए इज इक्वल्स टू पी ऐसे ही रहता है, 1 प्लस आर की जगह हम लोग क्या करते हैं, r/2, यानी क्वेश्चन में जितना पर एनम रेट दिया रहता है ना, उसको यहाँ रख के 2 से डिवाइड करते हैं, और अपॉन में 100 तो होगा ही होगा, और पावर में हम 2n करते हैं, याद है, पावर में हम क्या करते हैं 2n, जहां पर 2n क्या होता था, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स हुआ करते थे। ठीक, इस 2n को निकालने का तरीका ये होता था, पहले आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता चल जाए, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, 1 ईयर में, भाई 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो पहले नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि n की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने ईयर होंगे उसका डबल कर दो। तो एक 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते, तो जितने ईयर आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हाफ ईयर है पता चल जाएगा। ठीक, तो n यहाँ क्या दिया है, 18 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक, वैसे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस 2n की जगह, देखो एक बार बताऊं, 2n क्या है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है, यस सर है। तो 18 मंथ्स में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3, भाई 6 मंथ के 3 स्लॉट्स होंगे, तो 2n की वैल्यू 3 आ जाएगी डायरेक्ट। लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि पहले एन पता कर लो, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब 18 मंथ्स है ये तो टाइम, तो ईयर्स कितने होंगे इसमें, मंथ्स को ईयर में कैसे चेंज करते हैं, मंथ्स को ईयर में कैसे चेंज करते हैं, 12 से डिवाइड करके। ठीक, तो पहले एन की वैल्यू निकाल लो, 18 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दोगे तो ईयर्स पता चल जाएंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 2 जा और 6 3 जा, ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 3/2 ईयर्स आ गया। अब 3/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे, यानी कि 2n की वैल्यू निकालिए। 2n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ ईयर, यानी कि 2 इंटू एन, सो 2 इंटू एन, एन कितना हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2n इज इक्वल्स टू 3 आ गया। 3 क्या, हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर, सीधी साफ बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, 18 मंथ में 3 हाफ ईयर होंगे, बस अब ये फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ए इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस
r/2/100 चलिए वैल्यूज रखिए। p की जगह कितना रखोगे, p की जगह रखोगे प्रिंसिपल कितना है 4096, कितना है 4096 इन द ब्रैकेट 1 प्लस r की जगह देखो r/2 आपको यहाँ रखना है, ठीक। तो r कितना है 25/2, तो r/2 कितना होगा, क्या मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा दूँ? यस सर। r/2 कितना हो जाएगा, देखो r कितना है 25/2। ध्यान दें स्टूडेंट्स, r की वैल्यू कितनी है 25/2 और इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो r/2 आ जाएगा। तो r/2 कितना आ जाएगा 25 तो ऐसा ही रहेगा और ये 2 जाके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि r/2 की जगह डायरेक्टली आप रख सकते हो 25/4। तो r/2 की जगह आप क्या रख सकते हो 25/4। शायद आपके टीचर ने ऐसा ही कराया हो कि रेट को हाफ कर दिया हो, उन्होंने फॉर्मूला यही वाला यूज कर रहे होंगे, r की जगह उन्होंने सीधे रखा होगा क्या 25/4। आपसे बोला होगा कि इस रेट को हाफ कर दो, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो। 25/2 को 2 से डिवाइड करोगे 25/4 आ जाएगा। और आपको सीधे यहाँ पावर में इन्होंने बोला होगा आपके टीचर ने कि भाई 3 रख दो, क्योंकि 18 मंथ्स में 3 हाफ ईयर होते हैं, ठीक। तो बहरहाल मैं आपको पूरा यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ बच्चों किस तरीके से हैंडल करेंगे। ये देखिए r/2 की वैल्यू 25/4 अपॉन में क्या है 100 और 2n की जगह हम क्या रखेंगे, इस पूरे 2n की जगह हम 3 रखेंगे, ठीक। चलो अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके चलिए न्यू पेज पे चलिए मेरे साथ। पहले आप इसको कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। ये अमाउंट है जो कि आपको मिलेगा आफ्टर 18 मंथ्स, ओके, एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। चलो तो यहाँ सब कैलकुलेशंस करनी होंगी कुछ। अमाउंट इज इक्वल्स टू 4096 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कितना है यहीं पे करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट पेज पे मैं गलती से चला गया 4096 इन द ब्रैकेट 1 प्लस r/2 की जगह 25/4 अपॉन में 100 टू द पावर 3, टू द पावर कितना था 3 था। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे सर? देखो 4096 इन द ब्रैकेट 1 प्लस ये 4 आएगा नीचे, ठीक, 25/4 इंटू कितना हो जाएगा। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बेस्ट तरीका बताऊं, सुनो। आप एक काम करो, बेस्ट तरीका देखो, आप एक काम करो, लाना तो वैसे भी डेसिमल में इसको, तो आप एक काम कर लो, क्या 25 को 4 से आप डिवाइड ही कर लो, जो आ जाएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 25/4 की वैल्यू निकाल लो। चलो 25/4 को डेसिमल में निकाल लो, 4 से जाएगा, 4 6 24, 5 - 4 1, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दोगे, 4 2 कितना होता है 8, 10 - 8 होता है 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 4 5 कितना होता है 20 होता है। ये लीजिए कितना आ गया 6.25। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा 25/4 की जगह कितना हो जाएगा भाई, 25 को 4 से डिवाइड करो कितना आ गया 6.25। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे 6.25 और अपॉन में क्या है 100 है, ठीक, और पावर कितनी है 3 है, ठीक। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो बच्चों। 6.25/100 इसका क्या मतलब होता है 6.25/100, इसको सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल 2 प्लेस इधर आएगा क्योंकि नीचे 2 0, बट 6 के आगे कोई नंबर नहीं, 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे और पॉइंट को इन दोनों 0 के बीच में लगा देंगे, ठीक। 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो यहाँ से आ जाएगा 0.0625, ठीक। तो यहाँ से आ गया 4096 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, और इसकी वैल्यू आपने सॉल्व करी, कितना आ रहा है ये आ रहा है पूरा आपका कितना, ये आ रहा है 6.25 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहा है 0.0625, 0.0625 और पावर में कितना है 3 है। ओके नाउ यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4096। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 में 0.0625 ऐड करिए, ठीक, आता है ऐड करना 1.0625 आ जाएगा। जिसको नहीं आता है आप ऐसा देखो, 1 को क्या लिखोगे 1.0000 और इसमें हमको ऐड करना है 0.0625, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.0625। ओके नीचे लास्ट वाले 0 को आप हटा सकते हो यहाँ से, ठीक। नहीं कितना है 1 को हमको लिखना है 1.000 और यहाँ 0625 ऐड करो, कितना आ जाएगा 5 + 0 5, 2 + 0 2, 6 + 0 6, 1 0 + 0 0, 1 + 0 1, कितना आ गया 1.0625। ओके यहाँ से आ गया 1.0625 टू द पावर कितना है 3 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4096। ओके यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1.0625 की पावर 3, इसका मतलब समझते हो आप, 1.0625 इंटू 3 मत कर देना, 1.0625 इंटू 1.0625 इंटू 1.0625, 3 टाइम्स इसको ही इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि
1.0625 इंटू 1.0625 और एक बार और इंटू में 1.0625, ठीक इस तरीके से। चलो अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें सर? नाउ स्टूडेंट्स देखिए आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 4096 इंटू 1.0625 का क्यूब है, ठीक। तो 1.0625 इंटू 1.0625 इंटू 1.0625 लिखा। अब देखो मुझे क्या लग रहा है यहाँ, मुझे लग रहा है ना, मतलब मैंने ट्राई भी किया था, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लेके आ जाए और फिर क्यूब करें तो शायद कुछ बात बन जाए। मतलब समझो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ जाए इसको, ठीक। 1.0625 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ जाओ, ठीक। जब आप लेके आओगे तो क्या पता उसका जो क्यू हो वो 4096 को कट कर दे, क्या पता। आओ जरा चेक करते हैं, ठीक। तो ये तो बहुत लंबी हो जा रहा था ऐसे, तो हमने क्या किया इसको, देखो हम एक काम करते हैं, 1.0625 जो है, ठीक है ना, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आओ। पॉइंट हटाओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितने जीरो, 1230, 12340 लिए लीजिए, ठीक। तो कितना आ गया 10625 और नीचे कितना बच गया 10,000, ठीक है ना। चलो कैंसिल करते हैं, ये जाएगा 5 से, ठीक। तो 5 टू ज़ा 10 होता है, 1230, 123, समझ रहे हो ना, 5 टू ज़ा ये वाला 10 कवर हो गया और 30 कॉपी कर दिए। अब यहाँ से देखो 5 टू ज़ा 10 होता है, फिर 5 वन ज़ा 5 होता है, फिर 1 जाएगा इसके पास, 5 टू ज़ा 10 और 2 जाएगा तो 5 5 ज़ा, ठीक। फिर से 5 से जाएगा, जिसको नहीं आता है वो 10625 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 टू ज़ा 10, ये लो 6 यहाँ से कॉपी करोगे, 5 वन ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, यहाँ आएगा 2, 5 टू ज़ा 10, फिर आएगा 2, 5 कॉपी कर लो, 5 5 ज़ा 2 1, 2 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके अब देखो, अब इसको फिर से 5 से ले जाओ, 5 4 ज़ा 20 कवर हो गया, डबल जीरो कॉपी कर देंगे। यहाँ से देखिए 5 4 ज़ा 20 हुआ होगा, 1 जाएगा इसके पास तो ये 12 बन जाएगा, 5 टू ज़ा 10, फिर 2 जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 2 1 2 5 को आप 5 से डिवाइड कर लो, ये लो देखो 5 4 ज़ा कितना होता है 20, जिसको नहीं आता अलग से कर लो, 12, 5 टू ज़ा 10, 2 5 कॉपी करेंगे, ठीक, 5 5 ज़ा 25, समझ गए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो अब यहाँ से देखो 4 5 से जाएगा, 5 8 ज़ा 40 कवर हो गया, ये वाला 0 कॉपी कर देंगे, फिर 5 8 ज़ा 40 कवर हो गया, 2 जाएगा, 5 5 ज़ा हो गया, ठीक। फिर 5 से जाएगा तो 5 इंटू 16 होता है कितना 80, क्योंकि 16 5 ज़ा 80 होता है, तो 5 इंटू 16 कितना होगा 80, 5 16 ज़ा 80 होता है, और 5 1 ज़ा 5, 3 जाएगा, 5 7 ज़ा कितना आ गया 17/6, बस यही बात मैं आपको कह रहा था, ठीक। तो हमने 1.0625 को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए, यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म में लेके आए, कितना आ गया 17/16। अब क्या पता जो 16 है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, 4096 इंटू में यहाँ पे देखिए, इससे ये पता चलता है डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेसेस तक नंबर हो तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कर लो, ठीक है ना, ज़्यादा ईजी होगा। तो इस नंबर की जगह 1.0625 की जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 17/6, ये लो 17/16 लिखोगे, समझ लो कुछ नहीं किया है। इस नंबर को ही हमने क्या बनाया 17 इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है 17/16, और क्यूब लगा हुआ है लगा देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना है, अमाउंट आ जाएगा आपका 4096, ओके। इनटू में क्या है 17/16 का होल क्यूब है, ठीक। इसका क्या मतलब है 4096 इंटू, अब 17/16 का होल क्यूब है, इसका मतलब समझते हो कि 17/16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ओके। यानी कि 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16, ठीक। ओके बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि ये जो है आपका क्या नाम है, चलो 4 से कैंसिल कर लो, 4 4 जा 16, और इसको 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4096, वैसे तो 16 से भी चला जाता डायरेक्टली, देख लेते हैं 4 है ना, 4 से ले जाओ, 4 वन जा कितना हो गया 4, यहाँ कैंसिल होगा 0 आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से, 4 वन जा अगर पढ़ोगे तो कितना आएगा 4, जो कि 0 से क्या आएगा बड़ा, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ते हैं, 4 0 जा कितना आ जाएगा 0, तो 4 0 जा यहाँ आएगा 0, अब 0 माइनस 0 नथिंग, अब 9 कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक। 4 टू जा होता है कितना 8, 9 माइनस 8 होगा यहाँ 1, और 6 को कॉपी करोगे तो 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक। अब एक काम करो, जिन लोग को कंफ्यूजन है भाई आप 16 से ही डिवाइड कर लो ना, क्या दिक्कत है,
अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है 16 से कर लो, 16 वन ज़ा 16 और ये कटेगा 16 से तो कितना आ जाएगा 4096 16 से, 16 टू ज़ा कितना होता है 32, ओके 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 3 3 माइनस 3 कुछ नहीं होगा और यहाँ होगा 90, ओके फिर 16 5 ज़ा हो जाएगा 80, ओके स्टूडेंट्स 9 माइनस 0 9, 6 कॉपी कर लो और 16 6 ज़ा कितना होता है 96, ओके तो कितना आ गया 256, तो यहाँ कटेगा 256 आ जाएगा 4096 को कट करोगे तो, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अब बच्चों यहाँ से देखिए 16 कटेगा 256 से, फिर से कैसे, क्योंकि 16 देखो आप 256 को आप 16 से काटो कितना आ जाएगा 16 वन ज़ा तो 16 हो गया और यहाँ से कैरी लेंगे 15 माइनस 6 क्या होता है 9 और फिर से कॉपी कर दोगे तो 16 6 ज़ा 96 ये लो, ठीक। वैसे वो आपको पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है 296, सॉरी 256, तो 16 वन ज़ा 16 और 16 16 ज़ा कितना हो गया 256, फिर 16 वन ज़ा और 16 वन ज़ा कट गया, तो देखा ये फ़ायदा हुआ। फिर क्या बचा आपके पास 17 इंटू 17 इंटू 17 बचा, बाकी सब 1 1 बचा, उसका कोई मतलब है नहीं, नीचे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो 17 इंटू 17 इंटू 17 कर लो, अब 17 इंटू 17 कितना होता है 289, ठीक, और इंटू में क्या हो गया 17, अब 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 289 को 17 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो 7 9 का कितना हो जाएगा 63 6, फिर 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 कितना होता है 62, फिर यहाँ 6 जाएगा 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 कितना होता है 20, ठीक। फिर इंटू 1 इंटू 9 इज 9, 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 2 इज 2, 3 9 प्लस 2 11 1 जाएगा, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2 4, 4913, तो जो आपका अमाउंट है वो आ जाएगा ₹4913, 4000 कॉमा लगा दो यहाँ, 4913 इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए।